हेलो फ्रेंड, नमस्कार। चलिए आप लोगों को डायरेक्शन ऑफ सक्सेस क्लास में मैं स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा होगा। हम लोग आज के क्लास में क्लास 10th का मैथ पढ़ने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच जाए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमको क्या इसका विपरीत मानकर चलना, अपोजिट मांग। और यहाँ पर अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा, हल में लिखिएगा, माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? तो परिमेय संख्या है। इसका अपोजिट मानकर चलेंगे। यहाँ पर अगर परिमेय दिया रहेगा तो यहाँ पर अपरिमेय मानेंगे, अगर यहाँ पर अपरिमेय दिया रहेगा तो परिमेय मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो √2 दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर में a/b, ठीक है। a/b जहाँ लिखिएगा, जहाँ a, b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। मतलब इसका एलसीएम कितना आना चाहिए, सॉरी इसका एचसीएफ 1 आना चाहिए, तभी ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इस मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर करने पर। लिखिएगा यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करने पर, स्क्वायर करने पर और दोनों तरफ वर्ग कीजिए। √2 का वर्ग हो जाएगा और a/b का भी वर्ग हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ बच जाएगा a²/b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्रॉस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते a² में 1 से गुणा करेंगे तो a² बराबर में यहाँ पर 2b² हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना तक तो हो गया। अब यहाँ पर लिखिएगा, जब a² 2 को विभाजित करता है तो a भी 2 को विभाजित करेगा। लिखिएगा, जब a² 2 से विभाज्य है तो a 2 से भी विभाज्य होगा, a 2 से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। इतना तक समझ में आया कि नहीं? चलिए एक बार और समझाते हैं। क्या करें, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानकर चलेंगे। तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किस तरह लिखे, p/q के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर p/q की जगह पर हम क्या लिखे हैं, a/b लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर √2 बराबर में a/b, जहाँ a, b अभाज्य संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर a² हो जाएगा, यहाँ पर b² हो जाएगा। एक बार a में स्क्वायर होगा, एक बार b में होगा, ठीक है। इतना होगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर जब a² है 2 से विभाज्य है तो a भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। इसको कथन 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं, कथन 1, ठीक है। इतना तक हम कथन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे यहाँ पर मानेंगे। लिखिएगा, माना क्या माना, a बराबर
2 के। हम कल क्या बताए थे, माना उस कल हम √5 को सिद्ध किए थे, ठीक है। तो हम क्या बताए थे, a बराबर 5 के लिखे थे। आज क्या है, यहाँ पर 2 दिया है तो इसलिए a बराबर 2 के लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, इसको समीकरण 1 मान लेते, ठीक है। समीकरण 1 में a का मान रखने पर यहाँ पर लिखिए, समीकरण 1 में a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या दिया है, यही नहीं दिया, a² = 2 × b² दिया है। यहाँ लिखिए a² = 2 × b² हो गया, ठीक है। अब आपका एक जगह पर मान बैठा दीजिए, एक बराबर कितना दिया, 2 के दिया, तो a² की जगह पर क्या लिखेंगे, 2k² बराबर में 2 × में b² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, दोनों में स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 हो जाएगा, इंटू में b² हो जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 2k² हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, b²। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, b² बराबर में 2k² हो जाएगा। अब लिखेंगे b² 2 से विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। तो b,2 से भी विभाज्य होगा, b,2 से भी विभाज्य होगा, विभाज्य होगा, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, कथन 2 मान लेंगे, ये आपका कथन 2 हो गया, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से हम लिखेंगे कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 हो गया, कथन 2 हो गया, कथन 1 तथा कथन 2 से a, b का HCF कितना, 2 प्राप्त होता है, ठीक है। कथन 1 तथा कथन 2 से AB का HCF कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अतः मेरा मानना गलत है कि √2 परिमेय संख्या है, यहाँ पर लिखिएगा, इसलिए मेरा मानना गलत है कि √2 परिमेय संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का क्या दिया है, सिद्ध करें। लिखिए 2 नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करें
सिद्ध करें 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपरिमेय दिया है तो हम परिमेय मानकर चलेंगे, तो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिएगा हॉल में, माना 3+√2, सॉरी यहाँ पर हॉल में लिखिए, माना 3+2√5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अब इसको यहाँ पर 3+2√5 बराबर a/b, जहाँ लिखेंगे हम क्या, a,b सअभाज्य संख्या है, क्या है, सअभाज्य संख्या है, ठीक है। इतना अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 3+2√5 बराबर में a/b। अब इसको क्या कीजिए, जो 3 है, 3 को उधर बराबर को उधर भेज दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2√5 बराबर में a प्लस में b, और जो प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक है। बराबर को उधर जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर √5 को रहने देंगे, ठीक है, और 2 को भी उधर भेज देंगे, तो 2 को उधर भेजेंगे तो a2b हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। आप कहिएगा कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, ठीक है। हम आप लोगों को a,b माइनस में 3/2 होगा ना, क्योंकि ये गुणा में है, बराबर को उधर जाएगा तो इसके बाटा में हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो सेम यही आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा b हो जाएगा, यहाँ पर छोड़िए, इतना सॉल्व नहीं, इतना आप लोग समझ जाइए, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा, इतना आप लोग समझ जाइए, सेम इसी तरह कर देना है, ठीक है, दोनों में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √5, लिखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो a/2b माइनस में 3/2 परिमेय संख्या के बराबर है, परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है। इतना तक हो गया। जो √5 है वह कैसे संख्या है, तो अपरिमेय संख्या, किसके बराबर है, तो परिमेय संख्या के बराबर है, ठीक है। अब लिखेंगे अतः भले यह संभव नहीं है, यह संभव लिखेंगे, यह संभव नहीं है, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब लिखेंगे यह संभव नहीं, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, नहीं, अतः हमारा मानना गलत है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। यह 3
3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इतना बन गया, इतना बना दीजिएगा तो आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। हर एक साल एक्सरसाइज 1.3 से को एक न एक या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपके एग्जाम बोर्ड में। और कुछ नहीं है, 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, तो हो जाएगा, अच्छे से आपको मैनेज हो जाएगा। और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिएगा, ठीक है, अपने छोटे भाई को सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहां पर लिखिए 2 - √6। सिद्ध करें कि 2 - √6 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय है तो परिमेय हल में लिखेंगे, माना 2 - √6 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अब 2 - √6 बराबर में a/b हो जाएगा, जहां a, b अभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। इतना तो आप लोगों को समझ में आता होगा, ठीक है। इतना हर एक क्वेश्चन में करना है, इतना क्या करना है, हर एक क्वेश्चन में करना है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर दिया है 2 - √6 बराबर में a/b हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो √6 है उसको इधर भेज देंगे और इसको क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर 2 लिख कर यहाँ पर बराबर लिख देंगे और a माइनस में b, माइनस है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में √6 हो जाएगा। अब फिर इसको हम इधर कर लेंगे, 2 प्लस में है तो माइनस में a/b, क्योंकि बराबर का इधर आ रहा है और √6 हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ से लिखिए 2 - ab एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो √6 अपरिमेय संख्या के बराबर है। यह संभव नहीं है। हमारा मानना गलत है कि हमारा मानना गलत है कि 2 - √6 एक परिमेय संख्या है। अतः 2 - 6 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं पर रहने देते हैं और कल की क्लास में हम लोग और 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।